मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ। मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुना। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं। Thank you, sir. Kindly be seated. Worldwide Organ Donation Day is observed on 13th of August every year. In India, Organ Donation Day is observed on 3rd of August every year. To commemorate the anniversary of India's first successful deceased donor heart transplant, which was performed on 3rd of August 1994. By increasing public awareness, encouraging voluntary registration, and educating the community, can dispel myth and to bridge the wide gap between the demand and the availability of organ. So, the Organ donation is a surgical process of returning a healthy organ or tissue from a living or diseased person and transplanting it to a recipient who is good organ as well. Organ donation ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन काल में या अपने मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन्स और टिश्यू को किसी भी जरूरत व्यक्ति के उपचार और उसके जीवन को बचाने के लिए डोनेट कर सकता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO. WHO defines organ donation as a process of replacing non-functional or damaged cells, tissue or organs with healthy ones from another person. जो भी डैमेज किसी भी व्यक्ति के डैमेज सेल्स या नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं वो किसी भी हेल्दी पर्सन से डोनेट करा के उसके जीवन को बचाया जा सकता है। Eligibility for organ donation. इंडिया में ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट होगा के तहत स्ट्रिक्टली गवर्न होता है। ये इंडियन लॉ है जो ऑर्गन एंड टिश्यूज के रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन को रेगुलेट करता है। इट्स मेन गोल इज टू इंश्योर safe, ethical and legal organ transplants in hospital. Next is eligibility criteria for living donors. अगर किसी लिविंग पर्सन को अपना ऑर्गन डोनेट करना है तो उनके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है। सबसे पहले डोनर को 18 इयर्स ओल्ड या उससे ज्यादा होना चाहिए। Who can donate? इमीडिएट कौन-कौन डोनेट कर सकता है? इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, स्पाउस कैन डोनेट। अगर किसी नॉन रिलेटिव या डिस्टेंट रिलेटिव जैसे दूर के रिश्तेदारों को ऑर्गन डोनेट करना है तो उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल कमेटी से एक स्पेशल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अगर किसी को अपना लिविंग पर्सन को लिवर डोनेट करना है तो उनके लिए क्या चेकलिस्ट या क्राइटेरिया सेट किया गया है। सबसे पहले उन्हें रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर जो ऑर्गन रिसीव कर रहे हैं उनका रिलेटिव, डोनर को उनका रिलेटिव होना चाहिए। डोनर की एज 18 टू 55 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। डोनर का ब्लड टाइप और रेसिपिएंट का ब्लड टाइप आइडेंटिकल या कंपैटिबल होना चाहिए। आइडेंटिकल ब्लड टाइप मींस टू हैव एग्जैक्ट सेम ब्लड ग्रुप एज द रेसिपिएंट। फॉर एग्जांपल अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप आइडेंटिकल यानी कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होना चाहिए। कंपैटिबल ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो सकते हैं। द डोनर शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। डोनर
should be non-alcoholic and non-smoker. डोनर का वॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए. कम्युनिटी अवेयरनेस, स्कूल कॉलेज और कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करना और उनको पार्टिसिपेट करना. तो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन. सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करना जिससे ऑर्गन डोनेशन स्मूथली हो सके. नेक्स्ट है पोस्ट डोनेशन सपोर्ट. लिविंग डोनर और डोनर फैमिली को इमोशनल सपोर्ट और प्रॉपर गाइडेंस करना. नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रोल ऑफ जनरल पब्लिक ऑर्गन डोनेशन. नॉर्मल पर्सन, नॉन मेडिकल पर्सन के बारे में पहला है ऑर्गन डोनर के रूप में रजिस्टर करना. नेक्स्ट है अपनी फैमिली में इन्फॉर्म करना कि मैं ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूं ड्यूरिंग लीव और आफ्टर माय डेथ. नेक्स्ट है स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज ऑफर टू बिकम एन ऑर्गन. ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाना और दूसरों को मोटिवेट करना. नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कैंपेन. जो भी ऑर्गन डोनेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं उन पार्टिसिपेट करना और लोगों को अवेयर करना. जितने भी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं लाइक रिलीजियस एंड अदर सोशल, उनको हमें मिसकंसेप्शंस को दूर करना है. नेक्स्ट है टॉपिक सपोर्ट फैमिली हु चूज टू डोनेट ऑर्गन्स. जो फैमिली ऑर्गन डोनेट करना चाहती है उनको इमोशनल सपोर्ट देना और उनको एनकरेज करने के लिए. फिर मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल और मेन एलिजिबिलिटी फॉर लिविंग डोनेशन एंड व्हेन अवेलेबल. जो ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं उनको बताना कि हेल्दी लाइफस्टाइल में नॉन स्मोकिंग, नॉन अल्कोहल अदर जो में नीड होगी. नेक्स्ट है लीगल एंड एथिकल प्रोसीजर होते हैं उनसे रिलेटेड ही काम करना जो भी मेडिकल में कराता है. ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के जो इलीगल काम होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर लो और जेल वाली करना. नेक्स्ट है हाउ टू बिकम ऑर्गन. सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है एज ए डोनर, अपना डोनर कार्ड क्रिएट करना है. उसके बाद फिर अपनी फैमिली को बताना है कि मैं ऑर्गन डोनेशन. अगर ब्रेन स्टेम की डेथ नहीं होती तब तक वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेन डेथ है तो ही वो लीगली रिकॉग्नाइज है एज ए डेथ. ब्रेन स्टेम डेथ के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्रेन स्टेम के अंदर तीन चीजें होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोन्स एंड मिड ब्रेन. अगर ये तीनों चीज डेथ है, आपकी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, या गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, या वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो ब्रेन डेथ है. तो लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट. इसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि स्टोरेज, रिमूवल एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल डीलिंग्स इन ह्यूमन ऑर्गन्स. एक बहुत ही कॉमन चीज है कि कुछ लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट भी चलाते हैं. ऑर्गन ट्रैफिकिंग के अंदर क्या होता है कि लोग पैसों के लिए, कोई फाइनेंशियल उसके लिए, या फिर फ्रॉडुलेंट थेरेप्यूटिक पर्पसेस एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल डीलिंग इन ह्यूमन ऑर्गन्स. तो कमर्शियल डीलिंग भी करते हैं लोग. तो इसको बचाने के लिए ये एक्ट लागू किया गया जिसको बोलते हैं ठोटा एक्ट. इसके कुछ एथिकल पिलर्स हैं. पहला एथिकल पिलर है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है यदि किसी भी व्यक्ति का आप ऑर्गन डोनेशन कर रहे हो या कोई रिसिपिएंट है तो उन दोनों से सबसे पहले आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है. इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर आप सबसे पहले उसको लेने से पहले उसको उसके रिस्क और उसके बेनिफिट्स आपको पेशेंट को समझाने पड़ते हैं, और जिससे इसी चीज को बोलते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी. क्योंकि जब भी आप पेशेंट का डोनेशन या फिर ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज उसको समझानी पड़ेगी, उसका इन्फॉर्म कि क्या बेस्ट अपना दे सकते हो. इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बेनिफिशियंस. बेनिफिशियंस के अंदर किसी भी प्रकार की आप हेल्प उस पेशेंट को कर सकते हो, और आपको उसको बस ये ध्यान रखना है कि डोनर को या फिर रिसिपिएंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. इसी चीज को हम बोलते हैं क्या बेनिफिशियंस. नेक्स्ट इज नॉन बेनिफिशियंस, द एथिकल ऑब्लिगेशन टू डू नॉट हार्म. जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब कभी भी हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो जो डोनर होता है उसको किसी भी प्रकार की कोई सर्जिकल या फिर फिजिकल किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्या नॉन बेनिफिशियंस. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जस्टिस, द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी. इसका मतलब यह है कि फेयर डोनेशन होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी ऑर्गन डोनेशन किसी को भी कर देंगे. जो अर्जेंसी है, जो मेडिकल अर्जेंसी है, उस मेडिकल अर्जेंसी के बेस पर ही हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं. महाराष्ट्र जहां लगभग 20,500 से अधिक मरीज आज भी वेटिंग लिस्ट में हैं. उसके बाद आता है गुजरात, 9,500 से अधिक मरीज आज वेटिंग लिस्ट में है, और उसके बाद आ रहा है तमिलनाडु जहां 9,000 मरीज अभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हैं. इससे स्पष्ट होता है कि इन राज्यों में ऑर्गन की डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे कि वेटिंग लिस्ट कम हो, अधिक से अधिक मरीजों का जीवन बचा. करना पड़ा. उसके बाद एक दिन और करना पड़ा. तो हमने ये तैयारी काफ़ी समय से शुरू की थी, और जब ये ऑर्डर आए थे तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जिसमें मैंने अटेंड किया था मेडिकल कॉलेज में. तो वहाँ से मैंने जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था तब मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से प्रोग्राम्स जो
जाएंगे। धीरे धीरे हमने शुरुआत करी। शुरुआत में हमने एक मॉडल बनाया संध्या मैडम को, उनकी मदद करने के लिए अंजू मैडम को हमने अपॉइंट किया। हमने धीरे धीरे प्लानिंग्स करी, हायर अथॉरिटीज़ को वो प्लानिंग्स भेजी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी दोनों मैडम ने जो मेहनत करी है वो स्टेट लेवल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे कॉलेज की तारीफ की गई है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अजमेर का काम सबसे बढ़िया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव थी, जहाँ पर पूरे राजस्थान के सारे कॉलेजेस, स्कूल ऑफ नर्सिंग, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी थे। तो मैडम को बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को कि आपने कॉलेज को इस तक पहुँचाया। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमने देखे हैं। हमारे टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। हेमलता मैडम, शारदा मैडम और जो भी थे, रंगोली में और गमला पेंटिंग में, तो उन सबको बहुत बधाई हो। इवन इसकी रिपोर्टिंग्स भी मैडम के ही हाथ में थी। इन्होंने समय पर रिपोर्टिंग करी और हमें आगे के पायदान पर पहुंचाया। लास्ट जो प्रोग्राम ये कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे एमएससी नर्सिंग दोनों बैचेस को और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत दोनों मैडम जिन्होंने इसके पीछे मेहनत करी है। और स्पेशल थैंक्स टू शैली मैडम जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि इस तरीके का एक प्रोग्राम और इस लेवल पर एक मैसेज दिया जाए। थैंक यू टू एवरीबॉडी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आज मुझे लग रहा है कि सभी को अच्छा लगा है, आज कुछ तो हमें ज्ञान मिला है। आप ऑर्गन डोनेशन पर न जाए, पर एक टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के मीट्स या सेमिनार जो है वो समय समय पर होते रहे। तो स्ट्रीम्स हमारे एमएससी स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी शैली मैडम, अंजू मैडम, आप सभी तारीफ के काबिल हैं और इस तरह से इस सेमिनार को आयोजित किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। शायद कॉलेज में ये सेकंड सेमिनार है। फर्स्ट सेमिनार हमने किया था ओबीजी स्टूडेंट्स ने, एमएससी स्टूडेंट्स ने, तो आज ये सेकंड सेमिनार है। और सर से यही चाहेंगे कि हर बार इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाएँ कॉलेज में और सबको बेनिफिट मिले, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सर यहाँ पर नहीं है और मैं सर को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आज ये सेमिनार हुआ है, कम से कम इसके जो भी एक सारांश जो है न्यूज़पेपर में दिए जाए, ताकि न्यूज़पेपर में आए अपने कॉलेज का नाम हो। जो भी एक्टिविटी होती है कॉलेज के लेटरमेंट पर जो है न्यूज़पेपर में दिया जाए। तो एमएससी स्टूडेंट्स आप सभी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आज मैसेज तैयार करें और सर से थैंक यू। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स कॉलेज में आयोजित कर रहे हैं, तो एक अच्छी शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे तक कंटिन्यू चलते रहे। एज ए प्रोफेशनल्स हमें इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए एंड ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। थैंक यू।